बच्चों, आपके पेपर में एक खंड काव्य आता है। तो क्वेश्चन पेपर में तो बहुत सारे खंड काव्य आते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आपको कौन सा करना है। तो हमारे कानपुर नगर के लिए, शहर के लिए ज्योति जवाहर काव्य जो खंड काव्य है वो निर्धारित किया गया है। बाकी जो भी प्रश्न उसमें आपको दिखते हैं और बहुत सारे खंड काव्य पेपर में आते हैं, वो आपको नहीं करना होता है। आपको केवल ज्योति जवाहर ही करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात जो हम समझा रहे हैं, इसको सुनकर लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसकी कोई पिक या कोई बुक हमारे पास नहीं उपलब्ध होती है। तो सबसे पहले हम ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश लिखते हैं। तो सारांश में क्या क्या है? सबसे पहले तो हम को लेखक का नाम पता होना चाहिए कि प्रस्तुत खंड काव्य ज्योति जवाहर देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचा गया है। ये खंड काव्य घटना प्रधान न होकर के भावना प्रधान है, भाव प्रधान है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता युगावतार पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोक नायक रूप चित्रित हुआ है। कवि का संपूर्ण कथानक एक ही सर्ग प्रवेश में रचा गया है, जिसका सारांश निम्नलिखित है। तो बेटा सारांश अब कैसे लिखते हैं कि कथानक का प्रारंभ में जो नायक है उसका देवत्व और मनुजत्व का संमिश्रण हुआ है। देवत्व माने देवता का रूप, मनुजत्व माने मनुष्य का रूप, दोनों का मिला जुला रूप है। विधाता ने जवाहरलाल नेहरू के अलौकिक व्यक्तित्व का निर्माण अपनी रचना का समस्त कौशल लगाकर किया है। ठीक है। कवि की भव्य कल्पना है कि विधाता ने उन्हें सूर्य से ज्योति, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से मन की गहराई, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर दिव्य पुरुष के रूप में रचा है। तो इसमें जो उनमें गुण हैं, उन गुणों के साथ साथ, ठीक है, राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का भी समावेश हमारे कवि ने निम्नलिखित रूप से किया है। तो सबसे पहले हेडिंग है गुजरात। गुजरात प्रांत में जन्मे महात्मा गांधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर्मयोग सिद्धांत की प्रेरणा पाया और उन्हीं के आशीर्वाद से सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, समानता, ममता आदि के रूप में उन्होंने अपने जीवन में अवतरित किया। जिस प्रकार से राम को वशिष्ठ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने उन्हें वीर शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्रदान की, जिससे वे विदेशी शक्तियों से उसी प्रकार लोहा लेते रहे जिस प्रकार वीर शिवाजी ने औरंगजेब से लोहा लिया था। राजस्थान। नेहरू जी ने राजस्थान से संघर्षों से जीना सीखा। यहाँ के महापुरुषों से संकटों में भी अपने पद से किसी भी प्रकार से विचलित न होने की शिक्षा प्राप्त की। हल्दी घाटी की माटी वीर जवाहर को स्वतंत्रता पर मर मिटने की भावना प्रदान करती है।
राजस्थान उन्हें भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पवित्र कला, जौहर व्रत, स्वामी भक्ति और त्याग सौंपता है। वह राणा सांगा, कुंभा, जयमल और महाराणा प्रताप का शौर्य तथा त्याग उन्हें प्रदान करता है। सतपुड़ा भी एक राज्य है बेटा। तो सतपुड़ा राज्य भारत की अखंडता की घोषणा करता है। कालिदास की भावुकता, कुमारिल की विलक्षण प्रतिभा, अंगारों की भाषा वाला फकीर मोहन तथा अकबर से लड़ने वाली चांद बीबी जैसी महान विभूतियों को सतपुड़ा अपने हृदय में धारण किए हुए, इन विभूतियों की समस्त विशेषताओं को वह नेहरू जी को अपने आप समर्पित करता है। बंगाल, तो बेटा बंगाल अपने वैभव को न्यौछावर करने में पीछे नहीं रहा है। विवेकानंद तथा दीनबंधु एंड्रयूज की कर्मठता ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया। बंगाल तो नेहरू जी को बंकिम चंद्र का राष्ट्र प्रेम, टैगोर तथा शरद की अमर कला, सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति आज सभी कुछ समर्पित कर गौरव का अनुभव कर रहा है। असम, तो बेटा असम में जंगल, पर्वत, नदियां और जो प्रकृति की सुषमा है, सुषमा माने सुंदरता, नेहरू जी पर वारता हुआ धन्य हो रहा है। वो अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहा है। रामायण का अनुवाद करने वाले माधव कंदली तथा मनसा नामक भक्त कवि के गीतों ने नेहरू जी के मन को शुद्धता प्रदान की है। बिहार, तो बेटा आप सबको पता है बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। वह सत्य, दया, अहिंसा, क्षमा, त्याग आदि का सुंदर वन है। महावीर स्वामी की विभूति वैशाली नेहरू जी को मानवीय गुणों के मोती अर्पित करती है। समुद्रगुप्त, देखिए बेटा समुद्रगुप्त के यशोगाथा हम हिस्ट्री में आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त ने भी अपनी वीरता से भारत के मस्तक को कभी झुकने नहीं दिया। कलिंग को जीतने के बाद अशोक वैराग्य भावना से ओतप्रोत हो गए। इस प्रदेश की ये सभी घटनाएं नेहरू जी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो नेहरू जी का जन्म ही हुआ है बेटा, सबको पता है ना कि प्रयाग में नेहरू जी का जन्म हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयाग ने अपनी कोख से वीर जवाहर को जन्म देकर अपने आप को धन्य बनाया। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या की गली गली में चर्चा है कि आज राम और कृष्ण ने प्रयाग में जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश तुलसी की राममयी वाणी, सारनाथ के बुद्ध उपदेश, सारनाथ में बुद्ध ने उपदेश दिया था ना बेटा, तो सारनाथ में बुद्ध के उपदेश, कबीर की आडंबरहीनता और सांप्रदायिक सौहार्द, सूर के गीतों का उपहार लिए महामानव का अभिनंदन करती है। पंजाब भी देखिए, अब पंजाब में क्या मिला है नेहरू जी को, पंजाब ने क्या दिया। पंजाब भी अपनी गौरवमयी परंपरा को सौंपते हुए जननायक जवाहर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में योगदान दे रहा है। सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाले राजा पोरस ने सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था बेटा। उनका पौरुष, गुरु नानक की वाणी आदि सब कुछ पंजाब ने वीर जवाहर को सौंपे था, जवाहरलाल नेहरू को सौंपी। कश्मीर का सौंदर्य नेहरू जी को आकर्षित करता है तथा उन पर फूलों की वर्षा करता है।
कश्मीर को क्या कहा जाता है? धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कुरुक्षेत्र ने नेहरू जी को अर्जुन की संज्ञा से विभूषित किया है तथा अर्जुन से गांडीव उठाकर दुर्योधन जैसे अत्याचारी व्यक्तियों को समाप्त करने का आदेश देता है। ये तो छोटे छोटे हेडिंग्स थी। आगे लास्ट में हम थोड़ा सा लिखते हैं कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी दिल्ली अकबर की हिंदू मुस्लिम एकता की ज्योति को सौंपते हुए गौरवान्वित है, पर उन्हें जहांगीर का न्याय और शाहजहां की कलात्मक सौगात को अर्पित करती है। क्या दिया इन्होंने? जो कलात्मक सुंदरता थी ऐतिहासिक काल की, मुगल काल की, उसने अपने सुंदरता को जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। वास्तव में संपूर्ण भारत ने नेहरू जी को अपनी संपूर्ण निधियां, अपना पूरा खजाना सौंप दिया। यमुना अपने संगम के राजा का अभिनंदन करने के लिए निधियों को न्यौछावर करने संगम तक गई। अर्थात संगम 3 नदियों का है, गंगा जमुना सरस्वती, तो उसने भी संपूर्ण निधियों को, रत्नों को जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। अब अतः यह कथन भी पूर्ण रूप से उपयुक्त है कि ज्योति जवाहर के नायक के व्यक्तित्व के निर्माण में संपूर्ण भारतवर्ष का योगदान रहा है। कवि नायक के व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की झलक दिखाई देती है। एक लास्ट में श्लोक है, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, जब तुझको देखा नयनों में भारत का चित्र उभर आया। थैंक यू बेटा। और इस वर्क को कॉपी में कंप्लीट करेंगे।